हेलो स्टूडेंट, मैं बंसाल सर आज आप लोग को जो है मंथ का कोड और शताब्दी का कोड जो है बताएंगे और उस पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग। आइए ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, सितंबर जो है 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, दिसंबर 31 दिन का होता है। ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग इसमें निकालना है विषम दिन। यहां से भाग देंगे 7 से। जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ 7 28 3 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसमें हम इसको ले रहे हैं 28 को लेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, 28 को लेंगे 0 बचेगा, और क्या कहते हैं 29 को लेंगे तो 1 बचेगा, 29 को लेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं 3 बचेगा, यहाँ पे जो है 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या कहते हैं 3 बचेगा। ये ध्यान देना, ये दिख रहा है, देख लीजिए ये 3 जो बचेगा। अब आइए ध्यान से देखिए। अब यहां देखना है आपको, ध्यान से देखना आप लोग को ध्यान से देखना है। क्या है आपको ध्यान से देखना है इसमें। अब यहाँ साधारण वर्ष का कोड निकालना है और उसके बाद लीप वर्ष का कोड निकालना है। साधारण वर्ष का कोड निकालना है, उसके बाद लीप वर्ष का कोड है। क्या जनवरी के पहले कोई महीना है? नहीं है। जनवरी के ऊपर कोई महीना नहीं होता, उसको 0 मानो। जनवरी के महीने पहले कोई महीना नहीं हुई, उसके ऊपर कोई महीना नहीं है, उसको हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। यहां लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। अब ध्यान से देखना, फरवरी के ऊपर कोई महीना है? कहोगे हाँ सर 1 महीना है, तो उसको हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे जोड़ के, यहां 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। अब मार्च में आओ। मार्च के पहले 2 महीने हैं। कौन कौन? एक है जनवरी, एक है फरवरी। इसको जोड़ो, 0 + 3 क्या आएगा? 3 ही आएगा। 0 + 3 करेंगे 3 ही आएगा। आ जाओ। अब आ जाओ इस वाले में। अप्रैल के ऊपर 1 2 3 महीने हैं, तो 3 3 6 यहां लिखेंगे 6। आ जाओ इस पे ध्यान से देखना। अब इसके ऊपर 1 2 3 4 3 3 6 2 8 8 में 7 से भाग दो और शेषफल को लो। 8 में 7 से भाग दोगे, शेषफल बोलोगे, 7 1 कम 7, शेष बचेगा 1। यहाँ 1 रखोगे। चलो इसके ऊपर देखो ध्यान से, इधर देखो 3 और 0 3 ही होगा। 3 3 6 2 8 8 3 11 11 में 7 से भाग दो और शेषफल को लो, 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 यहाँ लिखो। अब देखो ऊपर देखो ध्यान से, इसको 3 लो। इसके ऊपर कितने महीने हैं? 3 3 6 2 8 8 3 11 2 भाई 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13। 13 में जो है आपको 7 से भाग देना है। 13 में आपको 7 से भाग देना है और शेषफल को लेना है, 6 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। ऊपर आ जाओ इस पे। इसके ऊपर देखो कितने महीने हैं? 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16। 16 में आपको 7 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। 16 में आपको 7 से भाग देना है और शेषफल को लेना है, तो यहां से बचेगा 2, क्योंकि 7 में 14 2 हो जाएगा। अब इसके ऊपर आओ। 3 3 6 2 8 8 3 11 11 और 2 11 2 13 13 3 16 16 3 19। 19 में 7 से भाग दो। 19 में 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 5। क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 बच जाएगा। अब इसके ऊपर जाओ। 2 और 3 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 और 2 15 15 3 18 18 3 21 21 में भाग देंगे। 21 में भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। क्या बचेगा? शेषफल 0। अब ध्यान से देखना, अब यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसका साधारण वर्ष का कोड क्या बन गया भाई? साधारण वर्ष का कोड क्या बन गया? ध्यान से देखना। साधारण वर्ष का कोड बन गया 033 614 625 035 033 033 033 614 625 035। अब इधर देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना।
ये महीना और ये महीना सेम रहेगा। भाई आपका साधारण वर्ष में ये वाला महीना और ये वाला महीना सेम रहेगा। फरवरी और मार्च का महीना सेम रहेगा। फरवरी और मार्च का महीना सेम रहेगा। अब साधारण वर्ष की बात किया है तो ध्यान से देखना साधारण वर्ष में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये साधारण वर्ष का कैलेंडर है। अब ध्यान से देखना भाई, 0 3 और 3 सेम दिख रहे हैं तो भाई जनवरी में और फरवरी में जाओ। क्या कहते हैं, फरवरी और मार्च में। फरवरी यहाँ है, देखो फरवरी यहाँ है। 1 तारीख को ट्यूसडे पड़ा है तो 1 तारीख को ट्यूसडे पड़ा है। ध्यान से देख, 1 तारीख को यहाँ ट्यूसडे पड़ रहा है तो यहाँ भी 1 तारीख को ट्यूसडे पड़ रहा है। अब देखो 2 तारीख को बुधवार पड़ रहा है, 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 2 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 2 तारीख को बुधवार। तो भाई फरवरी और मार्च का कैलेंडर सेम रहेगा। फरवरी और मार्च का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। अगर 1 तारीख देखो, 1 तारीख को यहाँ बुध मंगल पड़ रहा है तो यहाँ भी 1 तारीख को मंगल पड़ रहा है। 8 तारीख को मंगल पड़ रहा है, यहाँ भी 8 तारीख को मंगल पड़ रहा है। तो ध्यान से देखना, फरवरी में फरवरी का महीना और क्या कहते हैं मार्च का महीना सेम होता है साधारण वर्ष में। फरवरी का महीना और मार्च का महीना सेम होता है किसमें, साधारण वर्ष में। आ जाओ आगे। आगे अप्रैल, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। अप्रैल और क्या कहते हैं जुलाई का देखो, अप्रैल और जुलाई में जाओ। अप्रैल ये हो गया और जुलाई में ये हो गया। अब अप्रैल यहाँ है, जुलाई यहाँ है। अप्रैल में जाओ, ध्यान से देखो, जब अप्रैल में जाते हैं ध्यान से देखिएगा, अप्रैल में की बात कर रहा हूं। अप्रैल में देखो 1 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। अप्रैल में 1 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। अप्रैल में 1 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। अब जुलाई में जाओ, जुलाई में जब देखोगे, जुलाई में देखोगे 1 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। देखो सेम टू सेम दिखेगा। इसका मतलब इसका क्या कहते हैं अप्रैल का और जुलाई का सेम टू सेम डेट रहेगा। अप्रैल और जुलाई का सेम टू सेम डेट रहेगा। साधारण वर्ष में क्या रहेगा भाई, फरवरी उसके बाद फरवरी और मार्च का कैलेंडर, क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा। किसका भाई ध्यान देना, फरवरी और मार्च का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। डेट बाय डेट सेम रहेगा। किसमें, साधारण वर्ष में। ध्यान देना, साधारण वर्ष में फरवरी का और मार्च का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। अगर 1 तारीख उसमें मंगलवार होगा तो इसमें भी 1 तारीख को मंगलवार होगा। अगर इसमें 2 तारीख को बुधवार होगा तो इसमें भी 2 तारीख को बुधवार होगा। सेम टू सेम मिलेगा। आ जाओ अगला है अप्रैल और क्या कहते हैं जुलाई। अप्रैल और जुलाई का ध्यान से देखना, अप्रैल है और जुलाई है। क्या है, अप्रैल है और जुलाई। इसका भी कैलेंडर समान रहेगा। अप्रैल और जुलाई का भी कैलेंडर क्या रहेगा, समान रहेगा। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर जो है क्या रहेगा, समान रहेगा। किस वाले में, साधारण वर्ष में। अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। डेट बाय डेट सेम रहेगा। अब आ जाओ आगे, अप्रैल और जुलाई हो गया। आगे आ जाओ, इसके बाद देखो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। देखो ये 0 है और ये भी 0 है। ध्यान देखो, इसमें ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। अक्टूबर और जनवरी का कैलेंडर सेम टू सेम। अब देखो अक्टूबर देखो और जनवरी देखो। ध्यान से देखो भाई, यहाँ जनवरी है, यहाँ जनवरी। एक तारीख को क्या पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है। ध्यान से देखो, 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है। अब जाओ, 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है किसमें, जनवरी में। अब जाओ किसमें, अक्टूबर में। अक्टूबर में जब जाओगे तो भाई देखो 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है। 1 तारीख को शनिवार। आप देखो ध्यान से, 8 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, 8 तारीख को शनिवार पड़ रहा है। डेट बाय डेट मिलेगा इसमें भी। तो क्या आंसर लिखना है इसका, जनवरी का और क्या कहते हैं अक्टूबर। क्या रहेगा, अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। डेट बाय डेट सेम टू सेम मिलेगा। किसका, जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम है तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। अब चाहे आप देख लीजिएगा, कैलेंडर उठा के आप जो है साधारण वर्ष का कैलेंडर देख लीजिएगा। साधारण वर्ष कैलेंडर आप देखिएगा, उसमें सेम टू सेम मिलेगा। अगर भाई इसमें देखो 1 तारीख को इसमें शनिवार पड़ रहा है तो इसमें भी 1 तारीख को शनिवार पड़ेगा। अगर इसमें 1 तारीख को शनिवार पड़ रहा है तो इसमें भी 1 तारीख को शनिवार पड़ेगा।
8 तारीख को शनिवार इसमें पड़ रहा है तो 8 तारीख को इसमें भी शनिवार पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा, डेट बाई डेट सेम रहेगा। अब आ जाओ, तो ये हो गया अक्टूबर का भी हो गया और जनवरी का भी है। अब देखो किसी का सेम दिख रहा है, कहोगे हाँ सर 5 सेम दिख रहा है, 5 वाला भी सेम दिख रहा है, 5 और 5 ये भी सेम दिख रहा है। तो भाई सितंबर और दिसंबर का को देखो, सितंबर और दिसंबर का देख लो। अब देखो सितंबर और दिसंबर को देखना है, तो सितंबर ये हो गया, दिसंबर ये हो गया। देखो 1 तारीख को बुधवार क्या कहते हैं गुरुवार पड़ रहा है और 1 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, सेम टू सेम मिलेगा किसका, सेम टू सेम किसका मिलेगा, सितंबर और सितंबर का कैलेंडर, उसके सितंबर का और उसके बाद क्या कहते हैं आपका दिसंबर का, डेट बाय डेट मिलेगा, डेट बाय डेट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, डेट बाय डेट मिलेगा, सितंबर और दिसंबर का डेट बाय डेट मिलेगा। देखो सितंबर का देखो 1 तारीख को पड़ रहा है, मतलब 1 तारीख को पड़ रहा है गुरुवार, तो यहाँ भी 1 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है। देखो 1 तारीख को यहाँ गुरुवार पड़ रहा है, देखो देखिए 1 तारीख को यहाँ पे क्या पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है, तो यहाँ भी 1 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है। देखो अब देखो ध्यान से, 2 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, 2 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, 2 तारीख को उसमें शुक्रवार पड़ रहा है, 3 तारीख को देखो 3 तारीख को उसमें पड़ रहा है, 3 तारीख को उसमें शनिवार पड़ रहा है। तो बस सेम टू सेम क्या होगा, मैच करेगा, पूरा कैलेंडर उससे मैच करेगा। अब आ जाओ, अब देखो किसी और मिल रहा है, अब भाई और कोई मिल रहा है तो कहोगे सर 3 और नवंबर मिल रहा है और क्या कहते हैं फरवरी मार्च भी मिल रहा है। देखो जी यहाँ फरवरी ये है, मार्च ये है और ये भी मिल रहा है, देखो 3 ये भी मिल रहा है, 3 सेम टू सेम ये भी मिल रहा है 3। इसका मतलब इसमें एक नहीं लिखा गया, कौन नहीं लिखा गया, नवंबर नहीं लिखा गया, तो यहाँ नवंबर भी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नवंबर भी लिख देंगे, क्योंकि नवंबर का भी सेम टू सेम मिलेगा। तो भाई ये नियम था आपका, यदि पूछेगा आपको 1 जनवरी को 1 फरवरी को मंगलवार पड़ा है तो बताइए किस महीने में 1 फरवरी को मंगलवार पड़ेगा, तो आप बोल देना क्या कहते हैं 1 मार्च, कौन सा वर्ष है तो आप बोलेंगे 1 मार्च को पड़ेगा या 1 नवंबर को पड़ेगा, सेम टू सेम डेट बाई डेट मिलेगा। आइए हम आप चलते हैं लीप वर्ष पे, किस पे, लीप वर्ष पे चलते हैं, आइए हम चलते हैं लीप वर्ष पे। चलिए अब 17वां वर्ष का हो गया, अब लीप वर्ष का कोड निकाल लेते हैं, किसका निकालेंगे, लीप वर्ष का कोड। आ जाइए लीप वर्ष का कोड निकालना है, तो भाई रूल वही है, इसके ऊपर कौन सा महीना है, कोई महीना नहीं है, हमको क्या लेना है, 0 लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है। इसके ऊपर कोई महीना नहीं तो हमको क्या लेना है, 0 लेना है। अब ध्यान से देखना, 0 नहीं लेना है, 1 लेना है। अब क्या लेना है, 1, इसके ऊपर कौन सा महीना है, 1 महीना है और उसका क्या है, 3 है, यहाँ 3 रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है, क्या रखना है आपको, 3 रखना है। अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर कौन सा महीना है, ये महीना है, या तो डायरेक्ट इसको लिखो 3 1 4 करके लिख दो यहाँ पे। देखो जी ध्यान से देखना, अगर इसको लिख रहे थे हम इसको लिख के थे, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, देखो जी इसको और इसको जोड़ के लिख दो, यहाँ 4 होगा, फिर इसको और इसको जोड़ो, 4 3 7, 7 में भाग दो 0। अब इसको और इसको जोड़ो, 2 और 0 को, 2 और 0 को जोड़ो, 2 आएगा, फिर 3 और 2 5 होगा, और 5 2 7, यहाँ 0 होगा। उसके बाद 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 3 ही होगा, 3 3 6 होगा, 3 3 6 होगा। अब उसके बाद ध्यान रखना, 2 और 5 नहीं, 2 और 8, मतलब 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में भाग देंगे 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 3 1 4, 3 1 4 होगा, 4 और 2 6 होगा, और 6 3 4 2 6 हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार। देखो जी ध्यान से, इधर देखो ध्यान से आप लोग, इसके ऊपर कोई महीना नहीं था, 0 लिया गया, इसके ऊपर क्या था, 3 था, 3 लिख दिया, इसके ऊपर क्या था, 3 1 4 लिख दिए। अब इसके ऊपर क्या था, 3 3 4 3 7 0 लिख दिए। इसके ऊपर देखो ध्यान से, इसके ऊपर क्या था, पहले देखो इसके ऊपर कोई महीना नहीं था, 0 लिखे। इसके ऊपर क्या कहते हैं, 1 महीना था, 3 लिखे। इसके ऊपर क्या था, 3 1 4 लिखे। अब इसके ऊपर क्या था, 3 3 6 1 7 0 लिखे। इसके ऊपर क्या था, 3 3 1 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 3 7 7, देखो 3 में जोड़ेंगे 4, 4 3 7 2 9, 9 में भाग देंगे 7 से, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अब आ जाओ इधर, 3 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 9 3 12, 12 में 7 भाग देंगे 5 बचेगा। आ जाओ इधर, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 7 कट गया, 7 7 कट गया, ये भी 7 7 कट गया तो 0। आ जाओ इसमें, 3 2 5, 5 3 8,
8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 कट गया 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। आ जाओ इधर 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 13 3 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। इसका मतलब सही लिखा है, देख लो 2 और 3 5, 5 3 2 और 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 3 22, 22 में 7 से भाग देंगे, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। आ जाओ 3 3 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 1 22, 22 3 22 3 25, 25 में भाग देंगे, 25 में भाग देंगे, 7 21 4 बचेगा, इसका मतलब सही है। अब ध्यान से देखना, लीप वर्ष की बात कर रहा हूं, किसमें बात कर रहा हूं, लीप वर्ष की बात कर रहा हूं। अब लीप वर्ष की बात हो रही है, किस वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष की। लीप वर्ष में देखो डेट बाई डेट किसका मिल रहा है, सेम टू सेम। पहले कहोगे सर 0 यहां मिला और 0 यहां मिला, इसका क्या होगा जनवरी और अप्रैल का, जनवरी और अप्रैल का क्या होगा, जनवरी और अप्रैल का, इसका जनवरी और अप्रैल का डेट बाई डेट सेम रहेगा, डेट बाई डेट सेम रहेगा, किसका जनवरी और अप्रैल का, डेट बाई डेट सेम रहेगा, किसका जनवरी और अप्रैल का। आगे आ जाओ, आगे ध्यान से देखना, लीप वर्ष की बात कर रहा हूं। अब देखो कहां पे मिल रहा है 3 3, एक और मिल रहा था इसमें, एक और इसमें मिल रहा था, जुलाई भी मिल रहा है इसमें, क्या मिल रहा है जुलाई भी मिल रहा है इसमें जुलाई भी मिल रहा था। आ जाओ 3 महीने होंगे इसमें, अब ध्यान देना। आगे आ जाओ भाई, देखो 3 यहां मिल रहा है, एक 3 यहां मिल रहा है, 3 यहां मिल रहा है, एक 3 यहां मिल रहा है, तो भाई 3 वाला ये क्या हो गया फरवरी, ये क्या हो गया फरवरी हो गया। और कौन सा है, फरवरी के बाद अगस्त हो गया, क्या हो गया अगस्त हो गया। सेम टू सेम कैलेंडर रहेगा, एक तारीख और इसमें बुधवार पड़ेगा तो एक तारीख इसमें बुधवार पड़ेगा, एक तारीख इसमें शनिवार पड़ेगा तो इसमें भी एक तारीख को शनिवार पड़ेगा, ध्यान देना सेम टू सेम मिलेगा। अगर एक तारीख उसमें शनिवार पड़ा तो इसमें भी एक तारीख को शनिवार पड़ेगा, एक तारीख उसमें मंगलवार पड़ा तो इसमें भी एक तारीख को मंगलवार ही पड़ेगा, सेम टू सेम डेट बाई डेट रहेगा। आ जाओ अगला, अगला हो गया ये 3 हो गया, 3 3 मिल रहा था, आगे देखो क्या मिल रहा है, आगे और कुछ मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4 और 4 मिल रहा है, एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है, सेम टू सेम मिल रहा है, ये भी 4, इसका क्या है मार्च, इसका क्या है भाई मार्च है, और मार्च के बाद इसका क्या है नवंबर है, क्या है नवंबर है, क्या है नवंबर। सेम टू सेम रहेगा कैलेंडर, एक तारीख उसमें मंगलवार पड़ता है तो इसमें भी एक तारीख को पड़ेगा मंगलवार, इसमें 2 तारीख को पड़ता है जो है बुधवार तो इसमें भी पड़ेगा 2 तारीख को बुधवार, सेम टू सेम कैलेंडर रहेगा। आगे आ जाओ 6 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ध्यान से देखना सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर है, सितंबर है, उसके बाद क्या कहते हैं दिसंबर है, क्या है दिसंबर है, सेम टू सेम बाई डेट सेम रहेगा, इसका डेट बाई डेट सेम मिलेगा इसका। तो भाई ध्यान देना सितंबर और दिसंबर, और किसी को सर्च करो इसमें, अगर हो तो लिख दो, नहीं है इसमें, अब और कोई नहीं है, अब और इसमें कोई नहीं है। आइए इसी के बाद हम चलते हैं, ध्यान से देखना भाई, डेट बाई डेट इसका मिलेगा, इसको याद करिएगा आप, अगर आपसे पूछेगा 1 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो बताइए लीप वर्ष में 1 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप बोलेंगे फट से बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे लीप वर्ष में, ध्यान से देखना, आप बोल देंगे क्या कहते हैं, आप बोलेंगे कि भाई सेम टू सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम टू सेम रहेगा। आइए इसी के बाद हम अगले टाइप तरफ बढ़ते हैं, अब देखते हैं शताब्दी का कोड, क्या देखते हैं शताब्दी का कोड, ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छे से, शताब्दी का कोड, यहां शताब्दी का कोड है, ध्यान से देखना भाई, ये हो गया 1600, 1700, 1800, उसके बाद 1900, इसके बाद यहां लिखना है 2000, उसके बाद यहां पे लिखना है आपको 2100 लिखना है, यहां पे लिखना है आपको 2200, और इसके बाद यहां लिखना है आपको 2300। आ जाइए, बाकी आप बिना कोड के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कैलेंडर का बिना कोड का भी सवाल सॉल्व होता है, आप कोड का यूज नहीं करेंगे तब भी सवाल आपका आंसर आएगा। आइए इस पे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ये मंथ का कोड है और ये शताब्दी का कोड हो गया, इसी के यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को। आइए जैसे देखिए
15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये पूछा गया है, कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आप कहें, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला आंसर रहेगा इसका शनिवार, दिया ऑप्शन में दिया है। उसका रहेगा शुक्रवार। शुक्रवार के बाद रहेगा इसमें, शुक्रवार के बाद रहेगा इसमें क्या कहते हैं, शुक्रवार के बाद इसमें रहेगा आपका बुधवार रहेगा। बुधवार के बाद इसमें रहेगा क्या कहते हैं आपका रविवार रहेगा। क्या रहेगा? रविवार। ध्यान से देखना, इसको आप अच्छे तरीके से समझना, आपको तभी आंसर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब ध्यान से देखना, आप पूछा गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब ध्यान से देखना, इसमें यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। इस तरफ देखो ध्यान से, इस तरफ, इधर देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। इस तरफ आपको लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले अगस्त को 15 डेट लिखो, पहले डेट लिखना। क्या लिखना है आपको? डेट लिखना है। आप डेट लिखो। अगस्त का कोड, ये कौन सा वर्ष है भाई? कहोगे सर साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा भाई। 47 जो है 4 से नहीं कटेगा। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना, अगस्त, अगस्त का कोड देखो। अगस्त का कोड क्या है? 2 है साधारण वर्ष में। क्या है? 2। यहाँ 2 रखो, यहाँ क्या रखना है? 2 रखना है। उसके बाद ध्यान देना, 1900 का आ जाओ। किसका आ जाओ? 1900 का। 1900 क्या होता है? 0 होता है। अब 47 को इसको लिख लेना है, इस 47 को लिख लेना है, और इस 47 में 4 से भाग देना है, तो भागफल को लेना है। 4 से भाग देना है तो आपको भागफल को लेना है। तो यहां से 4 एकम 4 होगा, यहाँ 7 उतारेंगे, उसके बाद 4 एकम 4 होगा। तो भाई कितनी बार जाएगा? 11 बार। अब टोटल को जोड़ लीजिए, टोटल को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। अब जोड़िए, 5 और 2 7 हो गया, 7 7 14, 14 1 15 के 5 हासिल लगे 1, 4 1 5 5 1 6 1 7, 75 आ गया। अब 75 में आपको 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार। 5वां दिन क्या होता है? याद करो, दिन का कोड बताए थे। 1 तारीख को पड़ता था सोमवार, 1 तारीख को पड़ता था सोमवार, 2 तारीख को पड़ता था मंगलवार, 3 तारीख को पड़ता था बुध, 4 तारीख को पड़ता था गुरु, उसके बाद 5 तारीख को पड़ता था शुक्रवार। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा, आप कहेंगे सर शुक्रवार होगा। इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवार। इसका आंसर क्या बनेगा? शुक्रवार बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट होगा बी वाला। कौन सा राइट होगा इसका आंसर? बी वाला राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया, इस वाले अगले वाले में पूछा गया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसमें पूछा गया 5 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, इसमें पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, पहले इसको लिखो, आप लोग 5 को लिखो, मार्च का कोड लिखो, और साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। मार्च में जाओ, मार्च में कितना है? कोड 3 है। देखो जी, मार्च में कितना कोड है? 3 है। ध्यान से देखो, मार्च में कितना है? 3 कोड, यहाँ 3 रखो। फिर 2000 का कोड कितना? देखो 6 रखो। उसके बाद 22 लिख लो। क्या करना है आपको? 22 लिख लेना है। 22 में क्या करना है आपको? 4 से भाग देना है। 4 पंचे 20, कितनी बार गया? 5 बार। यहाँ 5 लिखना। टोटल को जोड़ दो, टोटल को जोड़ लो, टोटल को जोड़ो। 5 3 8 हुआ, 8 6 14 हुआ, 14 और 2 16 हुआ, 16 5 21 का 1 हासिल लग गया 2, 2 और 2 4 हो गया, 41 आया। कितना आया? 41। अब 41 में आपको जो है 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। 41 में 7 से भाग देंगे तो क्या लेंगे भाई? शेषफल को लेंगे। 7 से भाग देंगे तो यहाँ 7 बचे,
35 होगा, 7 बचे 35 होगा, यहाँ 6 बचेगा। भाई छठवां दिन क्या होता है, याद करो मंथ का, महीने का, दिन का कोड क्या था। तो आप छठवां दिन क्या बोलोगे, छठवां दिन क्या होता है, शनिवार होता है। छठवां दिन क्या होता है, शनिवार। इसका राइट आंसर होगा, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। इसका राइट आंसर होगा शनिवार। क्या होगा, शनिवार। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा इसमें। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था जब गांधी जी का जन्म हुआ था, उस दिन कौन सा दिन पड़ा था, ये पूछा गया। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जब जन्म हुआ, उस दिन कौन सा दिन था, वही निकालना है आपको। आ जाइए, तो ध्यान से देखना सब लोग। यहाँ पहले 2 रखो, अब अक्टूबर का कोड रखो। अक्टूबर का कोड क्या है, कहोगे सर साधारण वर्ष में 0 है। साधारण वर्ष में क्या है, अक्टूबर का कोड 0 है, तो यहाँ 0 रखना। उसके बाद 1800 का कोड कितना है, कहोगे सर 2 है। 1800 कोड कितना है, 2 है, 2 रखो। उसके बाद 69 लिख लो। क्या करना है, 69 लिख लो। अब 69 में आपको 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग देना। 17 चौको 68 मतलब 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। 17 चौको 68 हुआ, कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। यहाँ 17 लिखना है। अब टोटल को जोड़ना है, टोटल को आपको जोड़ना है। 2 और 2 4 9 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 का 0 हुआ, हासिल लगा 2। उसके बाद यहाँ से 6 1 7 और 2 9, कितना आंसर आया, 90। 90 में भाग देना है आपको 7 से और शेषफल को लेना है। जब 7 से भाग देते हैं तो हम शेषफल को लेते हैं, जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल को लेते हैं। यहां से करेंगे 7 एक कम 7 होगा, यहां से 2 आएगा, ये 0 होगा। 7 दूनी 14 होगा, यहां से बचेगा 6। छठवां दिन क्या होता है, कहोगे सर छठवां दिन शनिवार होता है। छठवां दिन क्या होता है, शनिवार। भाई बताया गया था ना दिन का कोड। दिन का कोड 1 तारीख को पड़ता है सोमवार, 2 तारीख को पड़ता है मंगलवार, 3 तारीख को पड़ता है बुध, 4 तारीख को पड़ता है क्या कहते हैं गुरुवार, 5 तारीख को पड़ता है शुक्रवार, 6 तारीख को पड़ता है शनिवार, 7 को पड़ता है रविवार या 0 को पड़ता है रविवार। इसका आंसर होगा छठवां दिन कोड क्या होता है, आप बोलोगे शनिवार। क्या होता है, शनिवार बोलोगे। तो गांधी जी का जब जन्म हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था, क्या कहते हैं कौन सा दिन था, तो बोलेंगे सर शनिवार था। उस दिन क्या था, शनिवार था। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा इसमें। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आप सवाल करें और हम भी सवाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा। आइए इसमें जो है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो पहले आपको लिखना है 26 तारीख को लिखना है। और ध्यान से देखना ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं कटेगा 4 से, तो आप साधारण वर्ष में देखना। जनवरी का कोड क्या है, कहोगे सर 0 है। जनवरी का कोड, जनवरी का कोड क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 रखना है। उसके बाद 1900 का कोड रखना है। 1900 का कोड क्या है, 0 रखना है। उसके बाद 50 को लिखना है और 50 में क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग दोगे यहाँ 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अब यहाँ 12 लिखना है आपको। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ से 6 और 2 8 होता है, 8 लिखेंगे। और यहाँ पे 2 और 5 7, 7 1 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है, 88 होता है। 88 में आपको 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 7 से भाग देंगे। 7 1 कम 7 होगा, यहाँ से 1 आएगा और 7 दूनी 14 होगा। 7 दूनी क्या होगा, 14 होगा। यहाँ से घटाएंगे 4 आएगा। क्या आएगा, 4। अब भाई 4 आ गया, इसका मतलब चौथा दिन मेरा क्या पड़ता है, गुरुवार पड़ता है। पहले दिन पड़ता है सोमवार, दूसरे दिन पड़ता है आपका क्या कहते हैं मंगलवार पड़ता है, तीसरे दिन पड़ता है बुध और चौथे दिन पड़ता है गुरुवार। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, गुरुवार। क्या होगा इसका राइट आंसर, गुरुवार होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप बोलेंगे गुरुवार था। क्या था, गुरुवार था।
26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? आप बोलेंगे गुरुवार था। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में डबल सन को लेंगे। अभी मैं सिंगल को ले रहा हूँ, अभी मैं सिंगल को ही ले रहा हूँ। इसके बाद अगले वाले में आपको डबल सिखाया जाएगा। उसके बाद मंथ पे सिखाया जाएगा, कौन सा महीना कितनी बार आता है। ध्यान से देखना, इसको सिखाया जाएगा। भाई ध्यान से देखना, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आइए ध्यान से देखिएगा, सवाल है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पूछा गया है। तो पहले 13 लिखना है आपको। अप्रैल का कौन सा ये वर्ष है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में देखना है। अब आ जाओ, आप ध्यान से देखना, आपको क्या कहते हैं? अप्रैल। अप्रैल का साधारण वर्ष में देखो कोड, कहोगे सर 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, यहाँ 6 लिखो। उसके बाद 1900 का कोड देखो, 1900 का कोड क्या होता है? 0 रखो। उसके बाद 19 को लिख लो। अब 19 में क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 चौके 16 होगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। यहां से 4 लिखना है, टोटल को जोड़ देना है, टोटल को जोड़ देना है आपको। 6 3 9 हो गया, 9 9 18 4 22, 22 का 2 हाथ से लग गया तो 1 और 1 2, 2 2 4, कितना होगा? 42 होगा। कितना होगा जोड़ने पर? 42 होगा। अब 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है आपको? 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, ये कट जाएगा। जब ये कट गया 0 आ गया। 0 किसका होता है? कहोगे सर रविवार होता है। 0 किसका होता है? रविवार। 0 किसका कोड होता है? रविवार का। इसका राइट आंसर बनेगा 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? आप बोलेंगे रविवार था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? आप बोलेंगे रविवार था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन कौन सा दिन पड़ा था? आप बताएंगे। क्या बताएंगे आप? रविवार था। क्या था उस दिन? रविवार था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम अगले वाले में सीखेंगे डबल जो है सन लेंगे। अभी सिंगल सन पे ले रहे हैं, इसके बाद डबल सन लेके चलेंगे हम लोग। वीडियो देखने के लिए ध्यान दीजिए, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।